प्यारे भैया बहन, पिछले क्लास में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का ग्राफिकली सॉल्यूशन जान चुके हैं। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ ग्राफ के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा और गौर से समझना है। Here A1 is called the coefficient of x, B1 is the coefficient of y, and C1 is a constant term. On the same way, A2 is the coefficient of x, B2 is the coefficient of y, and C2 is a constant term. हम लोग जानेंगे how many types of solution. तो there are 3 types of solution. आपको 3 प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा और तीनों प्रकार के सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ जानेंगे, उसकी ग्राफिकल क्या स्थिति है वह जानेंगे, उसके कॉफिशिएंट्स के रेशियो के बारे में जानेंगे, यानी व्हाट आर द कंडीशन ऑफ काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं 3 इक्वेशन पेयर आपके सामने है। पहला पेयर में हम लोग देखते हैं A1 by A2, इसका रेशियो हम चेक करते हैं 1/3, whereas B1 by B2 equal to -2/4, that is -1/2। अब आप देखिए कि A1 by A2 एंड B1 by B2 क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। क्लियर? A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए। आप क्या देख रहे हैं? दोनों इक्वेशन लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग क्या जाने? इफ A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, देन यूनिक सॉल्यूशन उस पेयर ऑफ इक्वेशंस के होंगे। दूसरा, हम लोग दूसरे इक्वेशन पर विचार करते हैं। दूसरे इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं A1 by A2 इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2, B1 by B2 इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2, एंड C1 by C2 इक्वल टू -9 by -18, and it is also 1/2। हम लोग क्या देखते हैं? A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, all ratio are equal। अब इस सिस्टम का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए। आप क्या देख रहे हैं? आपको ग्राफ में सिर्फ एक ही इक्वेशन लाइन दिख रहा है, लेकिन वह एक इक्वेशन लाइन नहीं है, दोनों इक्वेशन लाइन है, लेकिन ये दोनों कोइंसाइड कर गया। अब यहाँ पर हम लोग पहले क्या जान रहे हैं अभी तक? द कॉमन पॉइंट ऑफ द इक्वेशन लाइंस आर सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में कॉमन पॉइंट कितना था? एक था, तो एक सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं both the line coincide each other, then how many common points? There are infinity many points, so solution are infinity many solution. If A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, then we have infinity many solutions। अब तीसरे इक्वेशंस के पेयर
का रेशियो हम चेक करते हैं। यहां आप देखिए a1 by a2 इक्वल टू 1/2, b1 by b2 equal to 2/4, that is also 1/2, and c1 by c2 equal to -4 by -12, that is 1/3. That imply a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. दो रेशियो बराबर है, तीसरा रेशियो बराबर नहीं है। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? बोथ द इक्वेशंस लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। इस स्थिति में मैं प्रश्न करता हूं, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन लाइंस? आपका उत्तर होगा एक भी नहीं, बिकॉज पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तब हम लोग क्या कहेंगे? और इस प्रकार के सॉल्यूशन का नाम है नो सॉल्यूशन। अर्थात व्हेन a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then that type of system has no solution। यानी हम लोग तीन प्रकार का सॉल्यूशन देखे और तीनों का ग्राफ देखे। एक एब्स्ट्रैक्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला इक्वेशन, पहला सिस्टम में आप देख रहे हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, और यहाँ इक्वेशन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। फिर आप देखिए दूसरे सिस्टम में वहाँ क्या आ रहा है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, और हम लोग इक्वेशन लाइंस को क्या देख रहे हैं? तो बोथ आर कॉन्साइड टू ईच अदर। ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, और यह भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। अंतर इतना है, यूनिक सॉल्यूशन ओनली कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाते हैं, और यहाँ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हम लोग कहेंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंट का अर्थ डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाता है। फिर तीसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस स्थिति में हम लोग ग्राफ क्या देख रहे हैं? पैरेलल लाइन है, और देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। इस प्रकार हम लोग कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ ग्राफ जान चुके हैं। कई प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे। जब भी किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने की आवश्यकता पड़े, मन में कम से कम इतना जरूर चेक कर लेंगे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है कि नहीं। अगर नहीं है तो दो स्थिति हमारे पास होगी, या तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो हम लोग इस प्रकार जाने कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, एंड थर्ड नो सॉल्यूशन। धन्यवाद।